बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे इम्यूनिटी के मतलब। आप कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि आप मुख्तलिफ़ अमराज से बच सकें। मुख्तलिफ़ अमराज के जरासीम हर जगह पाए जाते हैं, पानी में, फ़ज़ा में, सब्ज़ियों में, फलों में, गोश्त में, हर जगह जरासीम मौजूद होते हैं। जब ये जरासीम आपके खून के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो अब ये जिस्म का जो सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है उस पे अटैक करते हैं और आप मुख्तलिफ़ अमराज, मौसमी अमराज और दीगर अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। अगर ये जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल हो भी जाएँ, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो ये आप जरासीम आपके जिस्म के अंदर आकर आपको बीमार नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में इसी के मतलब बात करेंगे कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आप खा के अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो अद्वियात हैं, लोग मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि अद्वियात से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इम्यूनिटी सिर्फ़ कुदरती चीज़ों के खाने से ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस वीडियो में आपको चंद ऐसी ग़िज़ाएँ बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आप इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर विटामिन सी का इस्तेमाल करें। विटामिन सी आपको इन्फेक्शन से बचने में मदद करती है। ये कुदरती तौर पर आप लीमू से हासिल कर सकते हैं। विटामिन सी आपके खून में WBC बढ़ा देती है, जो इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और आपको बीमार होने से बचाते हैं। विटामिन सी सबसे ज़्यादा लीमू में और ऑरेंज माल्टे में पाई जाती है। कुदरती तौर पर विटामिन सी हासिल करने के लिए एक लीमू को छोटे पीस करके एक गिलास में डाल दें और उसके अंदर नीम गर्म पानी डाल दें, चंद मिनट पड़ा रहने दें। उसके बाद आप उसको छान के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जितनी विटामिन सी एक बालग बंदे को चाहिए वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर हम सब्ज़ियों में देखें, जो चीज़ आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है वो है ब्रोकली। ब्रोकली का इस्तेमाल अपने खाने में करें और इसको आप सलाद की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर पालक का इस्तेमाल करें। पालक भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके बाद अगर हम मसाला जात में देखते हैं तो इसमें सबसे पहले लहसुन है, लहसुन का इस्तेमाल करें और अदरक का इस्तेमाल करें। अदरक भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। और इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल करें, ये भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। और अगर हम ड्राई फ्रूट्स में देखें तो इसमें 3 चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं वो है, नंबर 1 पर बादाम है, इसके अलावा सूरजमुखी के बीज हैं और खजूर का इस्तेमाल। इन 3 चीज़ों को अगर आप अपनी ग़िज़ा में मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और अगर हम फलों में देखें तो जो फल आपकी इम्यूनिटी को बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग करते हैं उनमें पपीता है, कीवी फ्रूट है और ऑरेंज का इस्तेमाल है। इसके अलावा चंद और ग़िज़ाएँ जैसे दही का इस्तेमाल करें, दलिए का इस्तेमाल करें, मुनासिब मिक़दार में चिकन का इस्तेमाल किया जा सकता है, मछली का इस्तेमाल करें। इसके अलावा शहद और कलौंजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कलौंजी इस्तेमाल करने के लिए सुबह खाली पेट 12 दाने चबा के ऊपर से पानी पी लीजिए। अगर आप इन ग़िज़ाओं को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं तो कुदरती तौर पर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप मुख्तलिफ़ अमराज से बचे रहते हैं। ये थी जी इन्फॉर्मेशन इम्यूनिटी को कुदरती तौर पर बढ़ाने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।